आज हम लोग देखने वाले हैं आपका मैट्रिक जो है आपका मैट्रिक का फाइनल पेपर 2024 में होने वाला है। उसी का सामाजिक विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपका इंटरनेट द्वारा जारी किया गया है मॉडल सेट, उसका जो है आपका दूसरा जो है करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको 5-5 सेट सभी विषयों का दिया गया है। ठीक है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी। ठीक है, पांचों विषयों को अगर अच्छे तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं, पांचों सेट को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पांचों सेटों में से लमसम 70% प्रश्न इसी से आएंगे। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा। ठीक है, क्योंकि ये खुद बोर्ड ने निकाला है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, दूसरे सेट का। ठीक है, और पहला सेट यदि आप नहीं देखें तो हमारे चैनल प्ले लिस्ट बना हुआ है, उस पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आपको मालूम होगा कि खंड जो है अ आता है पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, जिसमें आप लोगों को 1 से लेकर 80 तक प्रश्न दिए होंगे, जिसमें से केवल आपको 40 प्रश्नों का ही उत्तर वहाँ पे देना है। ठीक है, ये मालूम होगा आपको अच्छे तरीके से। चलिए देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र जो है शामिल नहीं है, तो आपको बताना है कि चीन जो है आपके हिंद चीन में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि वियना कांग्रेस जो है आपको 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सारे प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा। भारत में गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की, तो भारत में जो है आपको याद रखना है कि गद्दार पार्टी की स्थापना आपको लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस स्थान का उदय आर्थिक दुष्भाव की समानता करने के लिए हुआ, तो ये जो है आपको याद रखना है यूरोपीय संघ के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये कंबोडिया के शासक थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं वाष्पचालित इंजन का आविष्कार किसने किया था। जो इंजन होता है उसका जो है आविष्कार किसने किया था, तो आपको बताना है जॉर्ज स्टीफेंस ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, गोलघर कहाँ स्थित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको याद रखना है कि गोलघर जो है आपके पटना में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया। न्यू डील लागू किस अमेरिकी जो है राष्ट्रपति ने लागू किया था, तो आपको याद रखना है FD रूवेल्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर के दृष्टिकोण से, तो आपको याद रखना है 1804 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रैंकफर्ट की संधि जो है बार बार पूछा जाता है, तो आपको बताना है 1870 ईस्वी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो है कार्ल मार्क्स से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व आया। अस्तित्व जो है 1991 में कौन आया था, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है नई आर्थिक नीति आया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है नई आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र से कौन संबंधित नहीं है, तो आपको बताना है कि आपका खनन जो है, यहाँ पे खनन जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्या खनन जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग केंद्र के लिए आपका मशहूर है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के लिए ये मशहूर है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है प्रति व्यक्ति आय का आशय है। क्या आशय है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका क्या, तो ये होता है आपका औसत आय होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसका गठन जो है हुआ था आपका 1952 ईस्वी में। ठीक है, चलिए वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। बांग्लादेश की मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा जो है क्या है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है टका। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या होती है, टका। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
तो आपको बताना है उत्पादन के साधनों की आय। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया था? तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपको 1986 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है। भूमि विकास केंद्र बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण जो है प्रदान किया जाता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपको दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है पाया जाता है भारत में। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके कृष्णा से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका बंगाल की खाड़ी से जो है वही प्रभावित हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधीन होने का मुख्य कारण क्या है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसका मुख्य कारण होता है कबूल का टूट जाना। ठीक है। कुबेल का टूट जाना। अगला प्रश्न कह रहा है बाढ़ क्षति पहुंचाती है, बाढ़ जो है किसको क्षति पहुंचाती है? तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपको उपयुक्त में से सभी बाढ़ आएगा तो पशु पक्षी फसल वाहने सभी को जो है हानि पहुंचाएगा। ठीक है। स्वर्णिक के चतुर्भुज संबंधित है, स्वर्णिक के चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपको सड़क मार्ग से संबंधित है। ठीक है। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? तो ये सभी को मालूम होना चाहिए कि ऊंची भूमि पर। ठीक है। ऊंचे भूमि पर जहाँ पानी न पहुँच सके। निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो है इसमें कौन है? तो आपको याद रखना है कि ये आपके जनता पार्टी यूनाइटेड, ठीक है, ये है। ठीक है। क्षेत्रीय जनता। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत का चुनाव जो है आपको याद रखना है कि ये आपके जो है राज्य चुनाव आयोग करवाते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है भारत के किस राज्य से पंचायती राज्य की शुरुआत की गई थी? तो पंचायती राज्य की शुरुआत जो है आपके भारत में सबसे पहले राजस्थान से किया गया था शुरुआत। वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है 1975 को? तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसका जो है हम लोग देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था उस समय। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू की गई थी? ठीक है। ताड़ी विरोधी जो है आपको किस प्रांत से, मतलब किस जगह से शुरुआत किया गया था? तो आपको बताना है कि ये जो है हम लोग आंध्र प्रदेश से शुरुआत किए थे। ठीक है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो ये आपको याद रखना है कि ये आपके सांप्रदायिक मानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है सत्ता में साझेदारी सही है, क्यों? तो सत्ता में साझेदारी जो है आपको याद रखना है कि ये आपके विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना करना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के किन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन जो है आपको याद रखना है कि झारखंड है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है सौर ऊर्जा में उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है राज्य कौन है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका राजस्थान है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे बार बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है सोन नदी घाटी परियोजना। ठीक है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है आपको याद रखना है कि ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। इसको आप लोगों को नोट कर लेना है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएमपी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में इन दोनों को लिख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे जो है 1 से लेकर 40 तक प्रश्न को हम लोग कंप्लीट कर लें। ठीक है। इसमें जो है आपको 80 ठो प्रश्न इस सेट में कराया जाएगा। ठीक है। तो वीडियो लंबा हो जाने के कारण जो है आपको 41 से लेके 80 तक प्रश्न को अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे इसके पार्ट 2 में। ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगला पार्ट इसको देखने के लिए। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आप तक चला जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।